लड़का बच्चा बीमार भाई अपने घर है कोई? हाँ, कौन भाव? लड़का बच्चा नाती नत्ता सब बीमार हो गए? हाँ। का होगा वो तो? का होगा धूम ले ले भगा तभी तक अस्पताल है तो का कार बंद कितने दिन से कितने दिन से बंद है जो अस्पताल? लगभग 3 महीना हो गए। हाँ। 3 महीने तो मतलब नहीं आए, ये तो मुझे असंभव लगता है, क्योंकि मेरी तो बात हुई है और वो वहीं पे थे। जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। मध्य प्रदेश सरकार भले ही दावा करती हो कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं बहुत अच्छी हैं, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 112 नंबर जो लॉन्च किया है उसमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, तो वहीं 108 के माध्यम से, जननी सुरक्षा के माध्यम से, मातृ वंदना योजना और बहुत सारे ऐसे उपक्रम मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के संयोजन साझा अभियान चला रही है कि दूरस्थ अंचल के आदिवासी, गरीब, दलित, पिछड़ा और मजलूम लोगों को उसका सही लाभ मिल सके। और वह सही लाभ मध्य प्रदेश के विभिन्न ग्राम्यांचलों में कितना मिल रहा है उसकी एक तस्वीर और एक वानगी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम जमीन से जुड़े मुद्दे को अधिकारियों तक पहुंचाएं और अधिकारी उसमें एक्शन लें। यह हमारा दुर्भाग्य है और क्या कहें, अल्फाज नहीं मिलते हैं कि अधिकारी इसमें कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, ना किसी प्रकार का कोई कार्रवाई की जाती है। शायद यही वजह है कि इतने सारे लोग जो बैठे हुए हैं, आदिवासी लोग, इन्हें मजबूरी में या तो आंदोलन करना पड़ता है या फिर ये यहाँ वहाँ शिकायत करके अपने मन को मार कर और समझा लेते हैं कि हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है। मुद्दे पर आते हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के उपनगरीय थाना क्षेत्र धूमा से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित है चौकी, और चौकी में है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौकी। यहाँ डॉक्टर अशोक सहलाम हुआ करते थे। किसी जमाने में डॉक्टर अशोक सहलाम हुआ करते थे, वह यहाँ आकर अप डाउन करके यहाँ कुछ दिन उन्होंने सेवाएं दी हैं। आज वही डॉक्टर अशोक सहलाम माफ करिएगा CBMO बनकर लखनऊ विकासखंड में पदस्थ हैं। उनको यहाँ के हालात हमसे बेहतर समझ में आते होंगे, बावजूद इसके 3 महीने को होने को आए हैं। इस अस्पताल में ना कोई कर्मचारी है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई सुरक्षाकर्मी है, ना कोई स्वीपर है। 2 क्वार्टर बने हुए हैं, धूल खा रहे हैं। अभी हमने वीडियो में, अभी वहां चलेंगे दिखाएंगे, वीडियो में हमने देखा एक कुत्ता आराम फरमा रहा था। शटर के अंदर जो चैनल गेट है उसके अंदर कुछ शराब की बोतलें हैं, पौआ अद्धा पड़े हुए हैं, कुछ डिस्पोजल भी पड़ी हुई हैं। ग्रामीण बहुत परेशान हैं। वहाँ यहाँ से धूमा जाने के लिए उन्हें करीब रोड से तो 10 किलोमीटर है ही, 10 किलोमीटर धूमा जाना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर 20 किलोमीटर आपको जाना है तब आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धूमा जाएंगे। वहाँ भी पदस्थ एक महिला कार्यकर्ता है, ANM है, जो कि प्रेगनेंसी के नाम पर और विभिन्न तरह के कार्ड बनाने का दावा करते हुए बेचारे मजलूम और लाचार आदिवासियों से 500 रुपए ले लेती है। उसकी शिकायत भी हमने की है। बहरहाल अब यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ यहाँ जवाबदार और जिम्मेदार नागरिक हैं। और हम आपको बता दें कि 9 अगस्त को पूरे मध्य प्रदेश, भारत और विश्व ने विश्व आदिवासी दिवस मनाया है। बड़े बड़े दावे किए गए हैं, मंच से बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकी गई हैं कि आदिवासी भाइयों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब लेकिन क्या हो रहा है उसकी जमीनी हकीकत हम आज 15 अगस्त को बता रहे हैं। सबसे पहले 15 अगस्त की पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यह 15 अगस्त का वह ध्वज दंड का जो आधार है, ना यहाँ ध्वज फहराया गया है, ना किसी प्रकार का कोई आयोजन यहाँ किया गया है। यह तो सेकेंडरी पार्ट है। प्राइमरी पार्ट यह है कि आखिर यहाँ के गरीबों को आसपास करीब कितने गांव आते होंगे, यहाँ करीब दर्जन भर गांव आते होंगे और उससे ज्यादा गांव आते होंगे। वो ग्रामीण यहाँ आकर जैसे तैसे रो धोकर, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे यहाँ, सोनी करके थे, वह बेहतर सुविधाएं दे रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका स्थानांतरण हो गया। उनके स्थानांतरण के बाद ना यहाँ कोई कर्मचारी बचा है, ना कोई कार्यकर्ता बचा है, ना कोई अधिकारी है। अधिकारियों के नाम पर कुछ नहीं है। गेट में ताला लगा हुआ है। कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं। ऊपर आ जाइए। हमारे साथ गंगाराम मरावी हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी। इनसे समझते हैं, लंबी चौड़ी बातें न करते हुए, आदिवासी हित की बात करते हुए आपसे मुद्दे की बात करेंगे। 3 महीने से आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद है, क्या किया आपने? इससे जैसे कि 3 महीने स्वास्थ्य केंद्र बंद है, पंचायत के माध्यम से हमने इसकी लिखित शिकायत भी की है कि ताकि यहाँ पर ये स्वास्थ्य केंद्र चालू हो सके। और रही बात डॉक्टर की, तो मुझे लग रहा है कि जब से यहाँ पर उनकी ड्यूटी हुई है तब से तो हमने उनको देखा तक नहीं है। यहाँ पर आता है कौन था डॉक्टर? कोई संतोष ठाकुर करके। संतोष ठाकुर
क्या किसने बताया आपको कि संतोष ठाकुर हैं? यहाँ जब सोनी जी हुआ करती तो उन्होंने बताया था कि कोई संतोष ठाकुर है, बोले यहाँ पर डॉक्टर है। अस्पताल कितने दिन से बंद है? अस्पताल 3 महीने से तो लगभग बंद है। अस्पताल बंद है तो कोई कर्मचारी ही नहीं है? कर्मचारी ही नहीं, बोले सभी का ट्रांसफर होगा, इस तरीके की जानकारी लग रही है। और डॉक्टर बस से बोले, लेकिन वो भी आज तक तो यहाँ पर आया नहीं है। तो ये 3 महीने से खुला ही नहीं? वो खुला ही नहीं। इस संबंधित में हमने अनेक शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी 181 भी लगी होंगी। इसके बाद भी कर यहाँ पर प्रशासन के कोई ध्यान ही नहीं जा रहा। उनको पता ये आदिवासी बैकवर्ड क्षेत्र है और आदिवासी गांव है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर अशोक सैलाम जी खुद यहाँ पर ड्यूटी किए, उनको अच्छे से पता है यहाँ की कंडीशन, यहाँ के लोगों के बारे में पता है। इसके बाद भी वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा मजबूर कर रहे हैं हम लोगों को कि यार ये 9 अगस्त था, विश्व आदिवासी दिवस आपने मनाया, सामूहिक रूप से 10-15 हजार आदिवासी धूमा में एकत्रित हुए। इस बात को क्यों नहीं उठाया आपने? इस बात का भी ज्ञापन में है, इस चीज को ज्ञापन में दिए हम लोगों ने। क्या ज्ञापन देके खाना पूर्ति कर लेंगे आप? नहीं, इसके बाद इसके बाद भी हम लोगों का प्लान अभी बन रहा है कि यदि आज के डेट में हम लोग अभी मीडिया के माध्यम से इन लोगों प्रशासन को जानकारी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, नहीं देंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करेंगे। और अभी बहुत जल्द हम लोग एसडीएम कार्यालय को घेराव। स्थानीय विधायक योगेंद्र सिंह बाबा हैं, कांग्रेस के विधायक है, आदिवासियों के मसीहा कहे जाते हैं, उनसे कोई चर्चा नहीं की आपने? उस संबंध में शायद हमारे जनपद साहब ने चर्चा की होगी। तो क्या आपकी वैमनस्यता है कि गोंडवाना और कांग्रेस की? नहीं, जनपद साहब हमारे साथ में है। जनपद साहब इस संबंध कौन है जनपद सदस्य? कौन है जनपद सदस्य आप हैं? क्या शुभ नाम है आपका? दमूलाल कुमरेज। क्या किया आपने? आप जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ 3 महीने से अस्पताल बंद है, कहाँ गए आप? जी, मैं एसडीएम साहब को लिखे थे, अपने कवरिंग लेटर में दिया हूँ। कब दिए हैं आप? और लगभग 20 दिन हो गए। क्या बोले एसडीएम साहब? एसडीएम साहब ने ये बोला कि इस समस्या को मैं जल्दी ही निदान करूंगा करके। इस संबंध में अभी चूंकि कैमरा लाइव चल रहा है, हम एसडीएम साहब से भी तुरंत में फोन में बात करते हैं। हम आपको सुनाते हैं कि जिम्मेदार और जवाबदार अधिकारी जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। फिलहाल में घंटी जा रही है। एसडीएम रविकरण शहाग जी हैं ये, और इनका जो नंबर है आप जिस व्यक्ति को देख सकते हैं कि उन्होंने, हो सकता है व्यस्तता हो, क्योंकि आज 15 अगस्त भी है, हो सकता है कहीं व्यस्त हो। एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। ये हमारे सहयोगी हैं दुर्गेश पांडे जी, उनके मोबाइल से हमने फिर से लगाने का प्रयास किया है और प्रयास करेंगे कि एसडीएम साहब फोन उठा लें और कम से कम ग्रामीणों की समस्या तक तो उन तक पहुंचे। सीएमएचओ को फोन लगाएंगे। ऑन स्क्रीन हम अधिकारियों से बात करते हैं, पता तो चले कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी क्या रहे हैं। अब हमने जो है सीएमएचओ जयपाल से हैं उनको फोन लगाया है, आशा करते हैं कि वह फोन उठा लेंगे। सर, सुदीप कुमार तिवारी निवेदन कर रहा हूँ। हाँ बोले सर, मैं ये कह रहा था कि मैं यहाँ लखनऊ विकास खंड के उपनगरीय थाना क्षेत्र धूमा के समीप चौकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आया हूँ और मेरे साथ करीब 100 आदिवासी लोग खड़े हुए हैं। सर, मैं ये कह रहा था कि 3 महीने से अस्पताल बंद है, कोई भी कर्मचारी यहाँ नहीं है, आज ध्वजारोहण भी नहीं हुआ है। अच्छा, अब वो बात हुई थी क्या बीएमओ साहब से आपकी? बीएमओ साहब तो आपके फोन ही नहीं उठाते हैं। मैं 2-3 मुद्दों में उनसे चर्चा करने की कोशिश की थी, न वो फोन उठाते हैं, न रिसीव करते हैं, न रिटर्न करते हैं। अच्छा, तो सर, मैं ये चाह रहा था कि 3 महीने से बंद है, आखिर क्या वजह है? मैं पता करता हूँ। अभी अब आप जानकारी दे रहे हैं तो मैं थोड़ा पता कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ तो डॉक्टर है ना वहाँ पे। हाँ, नहीं, अब ये तो नहीं पता। ग्रामीण जैसा बता रहे हैं कि कोई संतोष ठाकुर हैं, पहले जो सोनी जी यहाँ कर्मचारी हुआ करते थे, उनके मुताबिक कोई ठाकुर साहब थे यहाँ। 3 महीने होने को आ रहा है और चूंकि अब बरसात का मौसम चल रहा है। 3 महीने तो मतलब नहीं आए, ये तो मुझे असंभव लगता, क्योंकि मेरी तो बात हुई है और वो वहीं पे थे। सर, मैं आपको मैं आपका इसी पर्सनल नंबर में अपनी न्यूज भेज दूंगा। मेरे साथ 100 लोग खड़े हुए हैं। अरे मैं कहता हूँ ठीक है, मान लिया आपने मेरी बात जी। बाकी जब मैंने ही बात करी थी, मैंने ही वो चौकी में थे, वहां पे मेरी उनसे बात हुई थी जी। तो ये केस से संभव है कि 3 महीने आप बता रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, फिर भी मैं पता करता हूँ। बिल्कुल सर, क्या है कि यहाँ कुत्ते बैठ रहे हैं, अंदर शराब की बोतलें रखी हुई हैं और वो बोतलें और ग्लासें पड़ी हुई हैं। वहाँ स्टाफ की कमी है जी, वहाँ स्टाफ नहीं है, ये बात सही है जी, है ना। बाकी मैं दिखवाता हूँ क्या कर सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ डॉक्टर जयपाल सिंह ठाकुर थे। ऑन स्क्रीन हमने आपसे अपने दर्शकों को सुनाया कि उन्होंने क्या बोला है। हम आपको बता दें, हमारे साथ 100 आदिवासी खड़े हुए हैं। अधिकारी का कहना है कि उन्हें भरोसा नहीं है कि 3 महीने से डॉक्टर अनुपलब्ध है। यहाँ जो 100 लोग यहाँ खड़े हुए हैं वह बता रहे हैं कि यहाँ जो है 3 माह से डॉक्टर अनुपलब्ध है। बात मानी किसकी जाएगी? एसी चैम्बर में बैठे उन अधिकारियों की या ये खेतीहर मजदूर इन आदिवासियों की जो बता रहे हैं कि 3 महीने से यहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं? और कोई दादा ऐसे किनारे हो, जरा माताराम से बात करें। माताराम, क्या नाम है आपका? पास में आ जाओ। क्या नाम है? दर्द बताओ क्या नाम है? उन्हीं भाई
लड़का बच्चा बीमार भाई अपने घर है कोई? हाँ कौन भाव? लड़का बच्चा नाती नत्ता सब बीमार हो गए? हाँ का होगा वो तो? का होगा धूम ले भगा तभी तक अस्पताल है तो का कार बंद कितने दिन से कितने दिन से बंद है जो अस्पताल? लगभग 3 महीना हो हो गए गए। हाँ। झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं बोले काहे के बोल अधिकारी तो कह रहे हैं कि हाँ, काहे के बोल उन्हें भरोसा ही नहीं है, कह रहा है अभी। हाँ कई करे भरोसा हाँ हमको सियाने होगा कहीं सही होगा सियाने और तो 3 महीने से जब बीमार बंद है, है हाँ। कहाँ ले जा रहे हो? धूमा कहूँ लखनऊ कहूँ कितब ले जा रहा है अच्छा और और अभी तो गांव में अस्पताल है कोई काम है कि नहीं है का कार अच्छा और तो आप सुन सकते हैं कि एक जो महिला है, बुजुर्ग महिला है, या तो झूठ बोलेगी नहीं। और भी यहाँ एक दादा है, इसे समझते हैं। दादा तुम्हारा नाम का है? क्या नाम तुम्हारा? मन्नू। वो तो देखो क्या नाम तुम्हारा? मन्नू का कब से नहीं है डॉक्टर थे? सब ये तो 3 महीने हो गए डॉक्टर को पता नहीं। तुम्हारी भी तबीयत खराब लग रही कब होगा तुम्हें? अरे अब बीमार तो है तो घर कोई बीमार भाव का? नहीं भैया। नहीं भाई कोई भाव तुम्हारे घर है? कोई बीमार भाव? हाँ कौन भाव बीमार तुम्हारे? कौन भाव? हमारे तो मम्मी भाई बीमार। हाँ हाँ उनको धूमा ले गए, लखनऊ ले गए। और घर में कोई की जचकी मचकी भाई? नहीं अभी कोई की नहीं भाई जी। तो मतलब कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि बड़ी दयनीय स्थिति है। अधिकारी दावा कर देते हैं, एसी चैम्बरों में बैठकर दावा कर देते हैं कि आप जो बता रहे हैं वह सही नहीं है। जमीनी हकीकत में हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। लोगों का कहना है कि 3 महीने से यहाँ डॉक्टर नहीं है। इनकी बात मानी जाएगी कि अधिकारी की बात मानी जाएगी? उसके बाद भी अधिकारी का ऑन स्क्रीन जवाब आता है कि हम दिखवा रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार को सीधा सीधा बेवकूफ बनाया जा रहा है। जहां एक और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी टीम के साथ विधानसभा में, कैबिनेट में विभिन्न तरीके की योजनाएं चलाकर अंतिम छोर के व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से तरह तरह की योजनाएं चला रहे हैं, तो वहीं उनके कार्यकर्ता को इतनी फुर्सत नहीं है। मंडल अध्यक्ष की बात कर लें, यहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं को इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने प्रभारी मंत्री के माध्यम से कम लखनऊ भोपाल तक, मुख्यमंत्री तक यह बात पहुंचा दें कि आपके द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका भट्टा किस तरीके से यहाँ के अधिकारी कर्मचारी बिठाल रहे हैं, किस तरह से उनकी योजनाओं में मट्ठा डालने का प्रयास किया जा रहा है। जिला कलेक्टर एक और दावा करती है कि स्कूलों में डेस्क बेंच में बांटकर और व्हाट्सएप फेसबुक में रील डालकर वाहवाही और अपनी पीठ थपथपा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में उतर कर तो देखिए। आखिर स्कूल में डेस्क बेंच बांटना ही क्या कलेक्टरी है? क्या यह जरूरी नहीं है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर हैं कि नहीं है? सरकारी स्कूलों की मरम्मत करना है कि नहीं करना है? वन विभाग में कितने कर्मचारी हैं? स्कूल में शिक्षा टीचर कितने हैं? बच्चे पढ़ कितना रहे हैं? राजस्व विभाग में कितने पटवारी काम कर रहे हैं? कितना आम लोगों को लाभ मिल रहा है? यह सब भी तो जरूरी है। खैर हम तो वही अपनी चिल्ला चोट करेंगे, 2 मिनट वाहवाही हम भी लूट लेंगे। हमारी भी जो खबर है वह फेसबुक व्हाट्सएप में वायरल होगी। कुछ दिन बाद हमारे पास फोन आएगा, वाह बहुत अच्छा काम किया। कुछ लोग कहेंगे यार गलत बात है, आप क्यों चलाते हो खबर? हमारा काम है खबर चलाना, आदिवासियों की हित की बात उठाना मेरा दायित्व है। इसके लिए सर कटे तो कटे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ा दयनीय दृश्य है कि 3 महीने हो गए एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर तो डॉक्टर, कर्मचारी तो कर्मचारी, स्वीपर, चौकीदार मौजूद नहीं है। देखिए यहाँ 2 क्वार्टर शिद्दत से मध्य प्रदेश सरकार ने बनवाई है। 2 क्वार्टर हैं धूमा में। हम आपको बता दें कि धूमा की आबादी करीब 10,000 से 15,000 की आबादी है, बावजूद उसके वहाँ एक भी सरकारी क्वार्टर नया नहीं है। और यहाँ देखिए ये ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है, ये रूरल एरिया है, जहाँ 2-2 क्वार्टर बढ़िया टनाटन यहाँ क्वार्टर बने हुए हैं, चकाचक क्वार्टर बने हुए हैं। लेकिन किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वह नौकरी के नाम पर इन क्वार्टरों में रहकर और इन गरीबों की सेवा कर सके। सरकार द्वारा तनख्वाह तो ले रहे हैं, कागजों में जाकर तनख्वाह तो पहुंच रही है, लेकिन क्या जमीनी धरातल में गरीबों को उसका सही लाभ मिल रहा है? क्या अब हमारे माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और प्रभारी मंत्री इस खबर को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे कि मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही मेहनत पर किस तरीके से पानी फेरा जा रहा है, किस तरीके से मुख्यमंत्री द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई जा रही योजनाओं का भट्टा स्थानीय अधिकारी कर्मचारियों द्वारा, जिला कलेक्टर हो या जो जिला के चिकित्सा विभाग के आला अफसरान हैं, जो कि ऑन कैमरा कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि हमें भरोसा ही नहीं है। तो झूठ या सच बोल कौन रहा है? आप मौके पर आकर देखिए तो सही, गरीबों से मिलिए तो सही, कौन सही कौन झूठ बोल रहा है फैसला हो जाएगा। बहरहाल बने रहिएगा और देखते रहिएगा हमारा लोकप्रिय चैनल। फिर किसी नए अपडेट के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार।